हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। दुनिया के अंदर जो इंसान ये सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या काम करें, क्या कारोबार करें, तो भी ये सोचता है कि सबसे बेहतरीन जो तरीका है पैसे कमाने का वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि YouTube पे अपना चैनल बना लो और किसी ना किसी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दो। इसमें ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पाबंदी है और ना कोई तुमसे कुछ कह सकता है। पैसा भी खूब आएगा और दुनिया एक दूसरे की बुराई खूब कान लगा के सुनती भी है। मज़ा भी आता है जब किसी के खिलाफ कोई बात करी जाती है तो इंसान को सुनने में अच्छा लगता है, क्यों उसकी बुराई हो रही है, तारीफ किसी को पसंद नहीं आती है। अब देख लो आप सोशल मीडिया पे आज का जो मेरा बयान है वो इसी के ऊपर है। इतवार संडे बयान है। मैंने शुरू किया है कि अब मैं हफ्ते में 2 बयान डालेंगे, एक जुमा और एक संडे। आप जरूर इसको सुने और समझ में आएगी क्यों ये बात मेरी। इसके ऊपर कोई थंबनेल को टाइटल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संडे बयान फिर आईडे बयान। तो कोई फिका को लेके बैठ गया, कोई देवबंदी को लेके बैठ गया, कोई किसी चीज को लेके बैठ गया। तो हमको इन चीजों से कैसे बचना है? एक तो मेरे भाई इनके बस की कुछ है नहीं करने को। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमान ना नमाज पढ़े, ना अल्लाह ताला को याद करे, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चले, ना रोजे से मतलब, ना ज़कात से मतलब, ना नमाज से मतलब, ना माँ बाप की खिदमत के मतलब। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करो बस। ये तो वैसे ही बर्बाद है। क्यों कि ना तो मुसलमान को कुरान से मोहब्बत रह गई, ना नमाज से मोहब्बत रह गई, ना माँ बाप से मोहब्बत रह गई, और ना नबी से मोहब्बत रह गई, ना अल्लाह से मोहब्बत रह गई। तो मुसलमान तो वैसे भी दीन इस्लाम से दूर भाग रहा है, हटता चला जा रहा है। क्यों? अपनी कोताहियों की वजह से। उसने सब कुछ छोड़ दिया तो अल्लाह ने वादा कर लिया है कि जो इंसान मेरी मान के चलेगा हम उनको हिदायत देंगे और सीधे रास्ते पे चलाएंगे। और जो इंसान सीधे रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता है तो अल्लाह फिर उसको क्यों चलाएगा? फिर अल्लाह उसको क्यों चलाएगा? क्यों? बहुत से लोग दुनिया में उसकी इबादत करने वाले हैं। तुम्हारे इबादत करने से ना करने से अल्लाह की जात में कुछ जर्रा बराबर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया। मेरे भाई, अल्लाह के ऊपर एहसान नहीं किया, हमने अपने ऊपर एहसान किया है। नमाज पढ़ के अपना फायदा लिया है, नमाज पढ़ के अल्लाह का फायदा नहीं किया है। लोग सोचते हैं कि हमने जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया मस्जिद में जाके। कोई जरूरत नहीं है, कोई ना जाए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अल्लाह की जात में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आ सकता है। वो ये कहता है कि अगर तुम लोग मेरी इबादत नहीं करोगे तुम ऐसे लोग पैदा करेंगे जो मेरी मान के चले। तो अल्लाह की जात में फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क हमारी जात को पड़ेगा। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या करेगा? सुकून देगा, अच्छी जिंदगी देगा, अच्छा कारोबार चलेगा, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन जब हम अल्लाह की मान के नहीं चलेंगे तो क्या होगा? मुसीबतों से सामना होगा, तकलीफें हमारे सामने आएंगी और पता नहीं किन किन बीमारियों में इंसान फंसता चला जाए। जब वो अल्लाह को अपने दिल से निकाल देता है तो उसकी हैवानियत का कोई इंतहा नहीं होती, वो क्या कर बैठे किसके साथ। क्यों? उसने अपना डर, खौफ, जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ था उसके अंदर, उसने उसको खो दिया है। तो वो कुछ भी कर सकता है।
किसी को मार भी सकता है, किसी के साथ गलत काम भी कर सकता, जिना भी कर सकता, शराब भी पी सकता, चोरी भी कर सकता, इंतहा नहीं है उसकी। हैवान से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हो जाता जब उसके दिल से खुदा निकल जाए। क्यों? कि वही एक चीज है जो इंसान को रोकती है। अब कोई इंसान शराब पिए तो कौन रोकेगा? क्यों? ना तो वहां माँ बाप है, ना तो रिश्तेदार है, कोई नहीं है। कौन है? अल्लाह देख रहा है बस। अभी कोई इंसान मोबाइल में गंदी फिल्में देखे कमरे में बंद होके, वो देखेगा कोई भी नहीं है, ना मेरी बहन है, ना मेरे भाई है, ना मेरे बाप है, ना मेरी माँ है, यही सोचेगा वो चालू करेगा। चालू करने के बाद उसको किसका डर लगेगा? वो ये सोचेगा कि अल्लाह है, अल्लाह हमें देख रहा है। भले दुनिया में कोई नहीं देख रहा है बंद कमरे में, लेकिन अल्लाह की नजर मेरे ऊपर है। तो यही तो खौफ है जो इंसान को बुराइयों से रोकता है। और जब यही खौफ इंसान के दिल से निकल जाएगा तो बताओ इंसान क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। अपनी बहन के ऊपर गंदी नजर डाल सकता है, अपनी माँ के ऊपर गंदी नजर डाल सकता है। क्यों? उसके दिल में खुदा नहीं है। तो मेरे भाई, इन चीजों से अपनी जान छुड़ाओ। जो लोग ये कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, कहो सब गलत है, बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मुफ्ती क्या कहता है, मौलाना क्या कहता है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई नाराज हो, कोई हमसे खुश हो या नाराज हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा अल्लाह राजी है, मेरा नबी हमसे राजी है, बस। कैसे लोगों ने मुसलमान को फंसा के रखा हुआ है कि इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम। एक तो वैसे भी नमाज नहीं पढ़ते थे, अब होता क्या है कि चलो किसी गांव में सिर्फ देवबंदी की मस्जिद है, बरेलवी इमाम ने फतवा दिया कि उनके पीछे नमाज पढ़ना हराम है। अब मेरे भाई ये बताओ कि वो तो पहले से नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अब ये फतवा आया है तो वो नमाज पढ़ने जाएंगे? बताइए, अब जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? उनके पीछे नमाज नहीं होती, वो काफिर है। तो मेरे भाई, जो तुम नमाज में कुरान पढ़ते हो वही कुरान वो लोग पढ़ते हैं। जो तुम सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल आला, अत्तहियातु, दुरूद शरीफ जो पढ़ते हो वही वो पढ़ते हैं। तो फिर क्या अलग है? क्या अलग है मेरे भाई? ये तो बता दो हमको, क्या अलग है? कि तुम 2 रुकू करते हो, तुम 1 रुकू करते हो, वो 2 रुकू करते हैं। क्या गलत है? कि तुम 4 सजदे करते हो, वो 2 करते हैं। क्या गलत है? कि तुम सर के बल खड़े होते हो कि वो पैर के बल खड़े होते हैं। क्या गलत है? कम से कम ये तो बताओ कि नमाज होती क्यों नहीं है। कोई तो अल्लाह का बंदा हमें ये बात बताए कि देवबंदी के पीछे नमाज क्यों नहीं होती है। तुम अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हो, वो भी अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं। तुम सना पढ़ते हो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, बस पढ़ लिया। उसके बाद ताऊज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर क्या? अलहम्दु शरीफ, उसके बाद सूरत, उसके बाद रुकू, सुभान रब्बिल अज़ीम, उसके बाद सजदा। तो क्या ऐसा उसमें है जो नमाज होती नहीं है? इसका तो हमें जवाब दो कम से कम। जो लोग ये फतवा लगाते हैं कि उनके पीछे नमाज नहीं होती है, ये तो हमको बता दो कम से कम। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों पे ये बात कहते हुए। या तो चलो मानी जाए कि वो लोग उल्टे खड़े होते हैं, पैर फैला के खड़े होते हैं, चिल्ला के आमीन बोलते हैं और नमाज में कुछ चीजें बढ़ा देते हैं, जैसे 2 की जगह 3 सजदा कर लिए, 1 की जगह 2 रुकू कर लिए, 2 मरतबा सलाम फेरने के बाद 4 बार सलाम फेर दिया इधर उधर मुंह करके। तो कुछ तो ऐसा करते होंगे जिसके पीछे उनकी नमाज नहीं होती है। ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये कहने के लिए सब तैयार है कि उनके पीछे नमाज नहीं होती है बस। और जो उसको सुनता है वो 1 नंबर का जाहिल है। क्यों? कि वो तो वैसे नमाज पढ़ता नहीं था, इसने ये सुन लिया कि अरे उनके पीछे नमाज नहीं होती, आराम से घर पे लेटे रहो, बस अल्लाह में कयामत के दिन बख्श देगा कि अच्छा चलो ऐसा है कि तुम्हारे गांव में एक मस्जिद थी और वो देवबंदी थे, तो तुम्हारी नमाज नहीं होती थी उनके पीछे, तो तुमने नमाज नहीं पढ़ी, चलो हमने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह माफ कर देगा? बताओ ना, माफ कर देगा? नहीं करेगा माफ। क्यों? कि तुम्हें नमाज पढ़नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, अपने घर पे पढ़ो। नमाज पढ़नी है 5 टाइम की। मस्जिद है तो मस्जिद में जाओ, नहीं है तो घर पे अदा करो, घर पे अपनी जमात बनाओ। अल्लाह ये थोड़ी देखेगा कि कौन देवबंदी था, बरेलवी था। यहाँ खड़े हो, नमाज का हिसाब दो, उससे पहले तुम्हारे कदम हिल भी नहीं सकते हैं कयामत के दिन। तो जो सबसे पहले हिसाब होगा नमाज के बारे में होगा।
اور جس کی نماز ٹھیک ہے وہ سمجھو کامیاب، اور جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھو ناکام۔ کیوں؟ نماز بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو نماز مل گئی سمجھو کہ اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ۔ چاہے وہ انسان پورے دن میں ایک بار بھی درود شریف نہ پڑھے، ایک بار بھی، اور کتنی فضیلت درود شریف پڑھنے کی، لیکن جب وہ نماز پڑھے گا تو ہر نماز میں 2 بار درود شریف پڑھے گا۔ وہ 4 رکعت کی ہوگی 2 بار پڑھے گا، 2 رکعت کی ہوگی تو 1 بار پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا۔ وہ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز۔ اللہ بھی مل رہا ہے نماز سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سے مل رہے ہیں، اور نیک اعمال کی اللہ توفیق بھی دے رہا ہے۔ کس سے؟ نماز سے۔ اور نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی بھی ہے، اور جو انسان غلط کام کرتے ہیں نماز اس کو روکتی ہے۔ کیوں؟ کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ انسان گناہ کرتا رہے، وہ نماز بھی پڑھے گناہ بھی کرے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دل میں سوچتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں، اور اس کے سامنے سر جھکانے کے بعد ہم غلط کام بھی کرتے ہیں۔ اس کو کون روک رہا ہے؟ نماز ہے جو اس کو روک رہی ہے۔ اگر تم ایک بار دل سے نماز پڑھو گے، دوسری بار اللہ تمہیں خود بلائے گا اپنے دربار میں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں خود بلائے گا کہ آجا میرے بندے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل لگا کے پڑھنے پڑے گی، چاہے آدھی کیوں نہ پڑھو، لیکن دل لگا کے پڑھنے پڑے گی نماز۔ جو چیزیں ضروری ہیں جیسے 4 فرض ہیں وہ تو پڑھ ہی ہیں، اور جو سنتیں موقعہ ہیں وہ تو ضروری ادا کرنا ہے۔ جو سنتیں غیر موقعہ ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس کو چھوڑنے کی عادت نہ بنا لے، یہ گناہ ہے۔ چلو کبھی ہو گیا، اب عشاء کی نماز ہے، 17 رکعتیں، انسان تھکا ہے کام کر کے، اب وہ سوچے کیا کرے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 4 سنتیں پڑھ لے پہلے کی، اس کے بعد 4 فرض پڑھ لے، اس کے بعد 2 سنت، اور اس کے بعد 3 نفل پڑھ لے، بس نماز ہو گئی عشاء کی۔ اور جو باقی جو سنت ان کو چھوڑ دے، لیکن اب اس کو چھوڑنے کی عادت نہ بنا لے کہ مہینہ ہو گئے، 3-4 مہینے ہو گئے سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ اب گناہ پڑے گا۔ کیوں؟ وہ غیر موقعہ سنتیں ہیں، وہ کس لیے اللہ نے رکھی ہے کہ جب قیامت کے دن نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جو فرض نمازیں ہیں وہ اگر کم ہوگی تو جو نفل نماز ہیں ان سے اللہ ان کی بھرپائی پوری کرے گا، اس لیے سنتیں رکھی گئی ہیں نماز کے بعد ہی۔ جیسے کہیں دکان پہ گئے موبائل لینے کے لیے، تو اس کو پہلے گڈی والے پیسے دے دیے، وہ ختم ہو گئے، وہ کہے گا اور لاؤ ابھی کم ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ 5 کا سکہ نکالے گا، 2 کا سکہ نکالے گا، 1 کا سکہ نکالے گا، 10 کا نکالے گا، 50 کا نکالے گا، ایسے کر کر کے 1000 روپے اس کو پورا کر کے دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی نماز کا مسئلہ ہے۔ جب انسان قیامت کے دن اپنے مسلمان بندے سے حساب لے گا نماز کے بارے میں، جو فرض نمازیں ہیں وہ کم پڑیں گی، تو اللہ کیا کہے گا؟ اس کی جو سنتیں ہیں نماز کے بعد وہ لے کے آؤ، تو 2 سنتیں ہوں گی، 4 سنتیں ہوں گی، 2 سنتیں ہوں گی، 4 سنتیں ہوں گی، نفل ہوں گے، ان کو جوڑا جائے گا، پھر کم پڑیں گی، پھر اللہ کہے گا اس کے وتر جو عشاء کی نماز میں جو وتر نہیں ہے 3 رکعت، ان کو لے کے آیا جائے گا، ان کو لے کے آؤ، ان کو جوڑا جائے گا، پھر کچھ کم پڑیں گی۔ تو اس نے زندگی میں کبھی بھی، جیسے شب برات آتی ہے، شب قدر رات ہوتی ہے، اس میں انسان نماز پڑھتا ہے 2-2 رکعت کی، 4-4 رکعت کی، وہ نماز لائی جائیں گی، ان کو جوڑا جائے گا، تب جا کے اس کی جو پوری نماز زندگی کی ہے، جیسے 60 سال زندگی ملی اس کو، 50 سال زندگی ملی، 40 سال ملی، 30 سال ملی، تو اس کی پوری نماز دن کے حساب سے ہو جائیں گی، اور کچھ کم ہوں گی تو اس کے بدلے میں اس کو سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اس کو دودھ میں ڈال کے پاک صاف کر کے پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے نماز کا مسئلہ۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنی آنکھوں میں کچھ لگا لے اس کو ٹھنڈا لگتا ہے، تو ویسے ہی نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تم اسی سے مسلمانوں کو ہٹا رہے ہو۔ کچھ تو خوف کرو اللہ کا، کچھ تو محبت نبھاؤ نبی سے کہ وہ کیا کہہ کے گئے اور تم کیا کر رہے ہو۔ چلو مانتے ہیں نماز مت پڑھو دیوبندی کے پیچھے،
तो कहीं तो कम से कम पढ़ो अल्लाह के बंदे। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा कि इनके पीछे नमाज नहीं होती है तो तुम नमाज ही मत पढ़ो, छोड़ दो, तुम्हारे लिए माफ है। नहीं माफ है, अपनी अलग जमात बनाओ, घर पे पढ़ो ना, लड़के पकड़ के लाओ कि आओ मेरे पीछे नमाज पढ़ो, आके उन्हें पढ़वाओ नमाज। छोड़ने का ऑप्शन नहीं है कि चलो उनके पीछे नमाज नहीं होती है तो अल्लाह ने मेरे लिए नमाज माफ कर दी है। इसे तो पढ़ने पड़ेगी भाई, वो भी 5 टाइम की। जिसको कुछ काम धंधा है नहीं, सबसे बढ़िया उसके पास बिजनेस है, यूट्यूब पे चैनल बनाओ और किसी मौलाना मुफ्ती की फोटो लगा लगा के उनके ऊपर भौंक मारना शुरू कर दो। देखो ना सोशल मीडिया पे कितने कितने व्यूज आते हैं, 10-10 लाख 50-50 लाख लोग देखते हैं। क्यों? मजा आता है किसी की बुराई सुनने में। किसी को कुत्ता बोला जाता है, किसी को खिंजीर बोला जाता है, गलत गलत नाम लिए जाते, तो इंसान को मजा आता है कि ये देखो ये दीन के रहनुमा है, इनके हाथ में अल्लाह ने दीन का अलम दिया है, खाक इनके हाथ में दिया है। ये तो किसी को 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं, इनके हाथ में अल्लाह ने क्या दिया है। ये तो किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं कर सकते हैं, इनको अल्लाह ने क्या दिया है। जो सोचते कि अल्लाह ने इनके हाथ में इस्लाम का आलम दिया है, ये इस्लाम के दावेदार हैं, इनके कमांड में इस्लाम है, ये इस्लाम को फैला रहे हैं, खाक इस्लाम को फैला रहा है। किसी को गुस्ल के फराइज नहीं बता सकता है, किसी को नमाज के शराइत नहीं बता सकता है, किसी को वजू की सुन्नतें नहीं बता सकता है, किसी को पाक होने का तरीका नहीं बता सकता है। तो ये दीन फैला रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराही फैला रहा है उम्मत के अंदर और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई, हमको सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की बातें सुननी चाहिए बस, और उस इंसान की जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से जोड़े, और जो अल्लाह रसूल से तुम्हें दूर करे उसको अपने दिल से निकाल के फेंक दो बस। क्यों? कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत से मोहब्बत है बस, और उसी पर अपनी पूरी जिंदगी हमको गुजारनी है बस। कौन क्या कहता है, अगर हदीस के मुताबिक बात है तो वो हदीस पे अमल किया जाएगा, अगर वो हदीस के खिलाफ बात है तो उसको छोड़ दिया जाएगा बस। ये अपना हदफ बनाओ जिंदगी का। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई भी मुफ्ती, कोई भी मौलाना, इसलिए कि कोई तो पढ़ा होता है, मदरसे से पढ़ के आया होता है, उसको इल्म होता है। कोई किसी मुफ्ती के पास, किसी मौलाना के पास बैठ बैठ के वो भी सोचता है कि अब हम बहुत बड़े आलिम बन गए हैं, हम बहुत बड़े मुफ्ती बन गए हैं, हम फतवा का काम करेंगे। भाई वो खुद गुमराह है और तुमको भी गुमराह करेगा। इसलिए जो मदरसे से पढ़ के आया है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसको इल्म उससे ज्यादा होगा। क्यों? कि जब इंसान किसी की सोहबत में रहता है तो जो वो काम करता है वो काम वो करने शुरू कर देता है। जैसे वो नमाज पढ़ता है तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। अब ये थोड़ी है कि जो मसला मसाइल, जो चीज उनको मालूम है वो उसको भी मालूम हो जाए, ऐसा नहीं है। कब मालूम होगा? जब वो किताबें पढ़ेगा, जब उसको मालूम होंगी। और जिसने किताबें नहीं पढ़ी है दीन इस्लाम की, वो क्या दूसरे को मसला बताएगा? कैसे वो किसी को सीधे रास्ते पे लेके आएगा? वो तो खुद गुमराह बना फिर रहा है। तो मेरे भाई, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सावधान रहें ऐसे लोगों से। क्यों? वो खुद भी कुछ नहीं करते, तुमको भी कुछ नहीं करने देंगे। ऐसे एक वाकया सुनाते हैं कि एक मौलवी साहब थे, वो चोरी के ऊपर बयान कर रहे थे कि चोरी करना बहुत खतरनाक गुनाह है, ये है वो है। और मौलवी साहब के घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो अपनी बीवी से कहते हैं कि जाओ पड़ोसी के घर से मुर्गी चुरा लाओ। तो उनकी बीवी कहती है कि ये तो चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, आपने तो पूरे दिन चोरी के ऊपर बयान किया है। तो कहता है कि हम शोरबे से रोटी खा लेंगे, बोटी नहीं खाएंगे। ये कौन मौलाना? ये वही है जो पूरे दिन चीखते हैं यूट्यूब पे, नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, लेकिन इनके बख्शी कुछ नहीं है, इनसे होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ चिल्लाते चीखते रहेंगे बस, अमल कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी मुर्गी चुरा लाई, उसको काटा, और काटने के बाद उसको शोरबा देने लगी। तो जो कंचुली जो होती है, बोटी रोक रही थी उसकी बीवी की, मतलब बोटी ना गिर जाए। तो वो क्या कहता है मौलवी? कहता है जो अपने आप से आ रही है उनको आने दो, रोको मत। जो अपने आप से आना चाह रही है, वो खुद चाह रही कि हमें ये मौलवी खाए, तो
उनको आने दो। ये हैं वो मौलवी जो चूनन मंजन बेचते हैं यूट्यूब पे बैठ के, और हमारे सीधे साधे मुसलमान भाई जिनके अंदर ईमान कम है, अभी इतना वो नमाज रोजा अल्लाह करीब इतना नहीं है। जैसे गांव के लोग हैं, उन्हें गांव में क्या है, सीधे साधे लोग होते बेचारे, बिल्कुल सीधे साधे, दीन इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। अब वहाँ जो मौलाना आएगा, जो मुफ्ती आएगा, जैसा उन्हें बताएगा तो वही बात में मान के बैठ जाएंगे, वही उनके दिल में, वही उनके दिमाग में उतर जाएगा। ऐसा होता है क्यों कि उन्हें ना हदीस का पता, ना कुरान का पता, ना नमाज का पता, किसी चीज के बारे में उनको जानकारी नहीं है। कि जो मौलाना मुफ्ती उनके पास आएगा, जो कहेगा कि तुम मजार पे जाया करो, तुम मजार पे मांगा करो, तो उनके दिल में अब वही बात बैठ जाएगी। मर जाएगा वो, लेकिन अपनी बात से फिरेगा नहीं। अब कोई मुफ्ती आके, उससे पहले कोई मुफ्ती मौलाना आ जाए और वो ये बात कह दे कि देखो भाई, अल्लाह के सामने नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के सामने दुआ मांगा करो। क्यों कि सबको अल्लाह ने पैदा किया है, हमको भी अल्लाह ने पैदा किया, आपको अल्लाह ने पैदा किया। जितने वली, जितने नबी, जितने साहबा, जितने औलिया अल्लाह दुनिया में है, सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। पानी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। सूरज किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। जानवर किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। मछली किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। माँ बाप किसने बनाए? अल्लाह ने बनाया। सब कुछ अल्लाह ने बनाया। विद्यार्थी कहता कि हाँ मौलवी साहब आपने बिल्कुल सही बात कही है। फिर वो कहता है कि हमको किससे दुआ मांगनी चाहिए? तो वो कहता है हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए। उसके बाद समझ में आ जाती है हमको गलत बात कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। उसके समझ में आ जाती है कि मौलवी साहब ने हमको सही समझाया। फिर वो पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह से मांगता है, बस अल्लाह की मान के चलता है और नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारता है। कैसे? जैसे मौलवी उसको बताता है कि जब पानी पियो तो 3 सांस में पानी पियो, अब बर्तन मुंह के पास ले जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, मुंह से अलग करो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। क्यों? हमारे नबी की सुन्नत है। ठीक है। उसके बाद नमाज पढ़ो, हर नमाज से पहले मिसवाक लेके आओ। क्यों? मिसवाक हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी का जब इंतकाल हुआ तो हमारे नबी सिर्फ 2 चीज छोड़ के गए दुनिया, एक तलवार और दूसरी मिसवाक। बस 2 चीजें छोड़ के गए हमारे नबी, तलवार और मिसवाक। बस हमारे नबी की सुन्नत है मिसवाक। फिर क्या? वॉशरूम में जाओ, सर पे टोपी लगा के जाओ। क्यों? हमारे नबी का तरीका है, हमारे नबी ने बताया है। माँ बाप की खिदमत करो, उनके पैर दबाओ, उनकी दुआ लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और क्या बताया कि जब सड़क पे चलो तो अपनी नजर को नीचे रख के चलो, मतलब इतनी नीची ना करो कि सामने कोई चीज तुमको दिखे ना, इतनी नीची मत करो कि ऐसे तुम्हारी जान का खतरा है। बहुत से लोग ज्यादा सूफी अल्लाह वाले बन जाते हैं, वो बिल्कुल झुका लेते हैं, तो कोई गाड़ी आती सामने से उड़ा देती है। तो ये नबी नहीं बोला है, इतना बोला कि अपनी जो पलके हैं उनको हल्का सा नीचे रखो कि किसी के ऊपर तुम्हारी नजर ना पड़े, लड़की के ऊपर, किसी औरत के ऊपर, सामने तुम्हें दिखता रहे कि कौन मेरे सामने से आ रहा है बस। और एक साइड में चलो, किनारे होके बिल्कुल। और क्या फरमाया? मुसलमान कोई रास्ते पे जा रहा है और उसको मालूम है ये पत्थर है, ये लकड़ी है, ये कांटे वाली चीज है, अगर हमने ये नहीं हटाई तो किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी के पैर में लग जाए, किसी की गाड़ी में लग जाए। सही बात है। नबी ने क्या फरमाया? अब उसका हक बनता है कि उसको हटा के अलग रख दे। क्यों? हमारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का तरीका, हमारे नबी की सुन्नत है। जब इंसान पानी पिए तो पानी को देख ले, इसमें कुछ चीज तो नहीं पड़ी हुई जो हमको नुकसान पहुंचा दे। तो मेरे भाई यही चीज तो है जो हमको अपनी जिंदगी में लानी है, ये नबी का तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।